बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.3। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। उसने क्वेश्चन में कहा कि योर मैथमेटिक्स क्लास इज़ ऑफ 40 मिनट ड्यूरेशन। तो मैंने लिखा कि क्लास ड्यूरेशन इक्वल टू 40 मिनट्स, या लिख दें आप लेक्चर ड्यूरेशन इक्वल टू 40 मिनट्स। इफ़ योर टीचर स्पेंट 15 मिनट टू चेक कॉपी वर्क, टाइम स्पेंड टू चेक कॉपीज 15 मिनट, 15 मिनट लगा दिए उसने कॉपी वर्क को चेक करने के लिए। फिर उसने आगे क्वेश्चन में कहा कि एंड रिमेनिंग टाइम टू कंप्लीट अ मैथमेटिकल एक्टिविटी, और जो काम टाइम बच जाएगा 40 मिनट में से उसमें वो पढ़ाएगा, आपको मैथमेटिकल एक्टिविटी करवाएगा। फिर उसने कहा कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंड फॉर कॉपी वर्क, के कॉपी वर्क के लिए कितने परसेंट टाइम लगा है, टाइम स्पेंड फॉर मैथमेटिकल एक्टिविटी, और जो पढ़ाया है मैथमेटिकल एक्टिविटी है उसमें कितना परसेंट टाइम लगा है। तो दो पार्ट इस क्वेश्चन के हैं। तो अब हमने पहले लिखा कि क्लास ड्यूरेशन 40 मिनट थी, टाइम स्पेंड टू चेक कॉपीज 15 मिनट। अब टाइम टू कंप्लीट एक्टिविटी, जो एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए टाइम बचेगा वो 40 मिनट में से मैं 15 माइनस करूंगा तो मेरे पास 40 माइनस 15 तो 25 मिनट बचेंगे। 25 मिनट में टीचर ने पढ़ाना है। पहले पार्ट में है कि परसेंटेज टाइम ऑफ कॉपी वर्क, कि जो कॉपी वर्क का टाइम परसेंटेज है वो निकालना है। उसका तरीका ये होता है कि जो कॉपी वर्क के लिए टाइम यूज हुआ है वो टाइम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। देखें, कॉपी वर्क के लिए 15 मिनट टाइम था और टोटल टाइम था 40 मिनट। जब भी परसेंटेज हम निकालते हैं ऑब्टेन, जब हम मार्क्स की निकालते हैं तो ऑब्टेन मार्क्स बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई 100% होता है। और यहाँ पे अब हमारे पास जो टाइम स्पेंड हुआ है कॉपी चेक करने में वो 15 मिनट्स हैं और टोटल मिनट्स हमारे पास 40 हैं, तो मल्टीप्लाई कर देना है 100% से। तो इस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। जब कभी आपने परसेंटेज निकालनी हो, तरीका ये होता है कि जो चीज़ हमने ऑब्टेन की होती है उसको डिवाइड करते हैं टोटल पे, मल्टीप्लाई 100 पे कर देते हैं। जिसकी भी परसेंटेज निकालनी है उसको डिवाइड करेंगे टोटल पे। तो अब क्या होगा कि ये 0 से हमारे पास एक 0 कट जाएगा। फिर 15 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 150 बना, डिवाइडेड बाय 4। परसेंटेज का साइन वैसे 150 को 4 पे डिवाइड करें तो 37.5 आता है, 37.5%। ये हमारे पास 37.5% ये टाइम लगा है टोटल लेक्चर का नोटबुक्स चेक करने में। ठीक है, अब इसके बाद जो रिमेनिंग टाइम है वो तो मैथमेटिकल एक्टिविटी के लिए था जो 25 मिनट है, तो इसका भी हम परसेंटेज निकाल लेंगे। परसेंटेज टाइम ऑफ एक्टिविटी तो कितने थे, 25 मिनट ये थे। टोटल हमारे पास 40 में डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100%। वही मेथड हमारे पास है। ये 0 से 0 कट गया, 25 को 10 से किया तो 250 बना, परसेंटेज का साइन वैसे, डिवाइड 4 पे किया तो हमारे पास 62.5% इसका आंसर आया। कि जो 62.5% टाइम जो है लेक्चर का उसमें पढ़ाया गया है, मैथमेटिकल एक्टिविटी करवाई गई है, और 37.5% जो टाइम है इसमें नोटबुक्स चेक की गई हैं क्लास की। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा कि एनी स्पेंड 80% ऑफ द टोटल अर्निंग एट द गोल्फ कोर्स लास्ट ईयर। जो उसने टोटली परसेंट जो अर्निंग थी उसने वहाँ पे कमाए टोटल पैसे, उसका उसने 80% वहाँ पे उसने स्पेंड किया, उसने खर्च किया। इफ़ ही स्पेंड आरएस 35,000 के 35,000 रुपीज उसने खर्च किए, देन फाइंड द टोटल अर्निंग ऑफ द गोल्फ एट द गोल्फ कोर्स। क्वेश्चन को गौर से देखिए, इसने कहा कि उसने जो 80% उसने खर्च किया है टोटल अर्निंग का, और वो उसने फिर आगे बता दिया कि वो 35,000 रुपये था। तो मैंने लिख दिया कि परसेंटेज ऑफ टोटल अर्निंग इज इक्वल टू आरएस 35,000। ठीक है, 35,000 रुपये थे। फिर उसने कहा कि टोटल अर्निंग मालूम करें। क्वेश्चन में कहा कि टोटल अर्निंग मालूम करनी है। मैंने क्या कि लेट किया, मैंने टोटल अर्निंग को मैंने एक्स कह दिया, कि लेट कर लिया कि टोटल अर्निंग को मैं एक्स कह रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि टोटल 80% ऑफ टोटल अर्निंग कितनी है हमारे पास, 35,000। तो टोटल अर्निंग की बजाय मैं यहाँ पे एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने टोटल अर्निंग को मैंने एक्स कहा हुआ है। अब यहाँ पे ये ऑफ का मतलब आपको पता है कि बोर्ड मैथ रूल में मल्टीप्लाई होता है, तो ये 80% आके इधर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमेशा हुआ करेगा। 80% आके डिवाइड हो गया। फिर मैंने क्या किया कि जब नीचे परसेंट होता है तो ऊपर ये 100 जो है इसकी बजाय ऊपर आके हम लिखते होते हैं। देखो जहाँ पे ऐसे परसेंटेज नीचे था, तो अब नीचे परसेंट हो तो मैंने कहा कि ऊपर वाला जो डिजिटल हमारे पास नंबर होता है उसके साथ हम 100 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। फिर से इसको बात को देखें, मैं तीसरी दफ़ा बात कह रहा हूँ
कि जब कभी परसेंटेज का साइन नीचे हो तो उसके लिए हम लोग 100 ऊपर लगाते हैं। जैसे इसमें नेक्स्ट स्टेप में हमने लगाना था, देखा कि हमने वो 100 ऊपर लगाया है, ठीक है। अगर ऊपर परसेंटेज होता तो हम 100 नीचे लगाते। फिर मैंने ये 0 से 0 कट कर दिया, फिर 35,000 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और फिर उस 8 पे डिवाइड कर दिया। 8 पे डिवाइड किया तो 43,715 रुपीज़ उसके टोटल अर्निंग थी। 43,750 रुपीज़ टोटल अर्निंग थी। और इसका जो 80% उसने टोटल अर्निंग का यूज़ किया है, खर्च किया है, वहाँ पे वो 35,000 रुपीज़ थे। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा कि द 20% ऑफ नंबर इज़ 120। कोई नंबर है, उसका 20% 120 है, फाइंड द नंबर। हमने वो नंबर फाइंड करना है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको हमने कैसे टैकल करना है, इसको आज हम सीखते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 को फिर हम करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन जो है डिफरेंट जॉब के टेस्ट में आते हैं, तो हमने इसको आज सीख लेना है कि हमने किस तरह करना होता है। सबसे पहले हम लेट करते होते हैं कि जो नंबर हमने फाइंड करना है उसको हम एक्स एज अ एक्स लेट कर लेते हैं। जैसे मैंने लेट किया कि लेट एक्स बी अ नंबर, वो जो नंबर है वो एक्स है हमारे पास। तो फिर मैं स्टेटमेंट को लिखूंगा 20% ऑफ अ नंबर इज 120। इज का मतलब यहाँ पे होता है इक्वल, तो मैंने लिखा कि 20% ऑफ नंबर की बजाय मैंने लिखा एक्स, इज का मतलब होता है इक्वल और क्या है 120। फिर से सुने, फिर हम हमेशा पहले हम लेट करते होते हैं वो नंबर को एक्स, फिर हम लिखते होते हैं कि जो लिखा होता है उसने क्वेश्चन में दी हुई है उसने कंडीशन कि 20% ऑफ नंबर इज 120। तो 20% ऑफ नंबर की बजाय मैंने क्या लिखा कि एक्स मैंने लेट किया हुआ है, तो मैंने एक्स लिखा। इज का मतलब हमेशा इक्वल होता है और ये 120 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, तो ये हमारे पास इधर आके डिवाइड हो जाएगा 20%, तो यहाँ पे x बच गया और हमने x ही तो निकालना था। उसने कहा है कि फाइंड द नंबर, और वो नंबर मैंने x सेलेक्ट किया हुआ है। फिर मैंने क्या किया कि जब नीचे से परसेंटेज खत्म करते हैं तो आपको पता है कि 100 ऊपर आता है, आपके सामने बात है। फिर ये 0 से 0 कट कर दिया मैंने, 2 1 द 2 2 6 द 12, फिर 6 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 600 आंसर आया। 600 कोई नंबर था, उसका 20% हमारे पास 120 था। तो ये उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा कि 70% ऑफ आ ट्री इज 3.8 मीटर। कोई दरख्त है, उसका जो 70% उसका हिस्सा है वो 3.8 मीटर है। फाइंड टोटल हाइट ऑफ द ट्री। दरख्त की पूरी हाइट का 70% जो है हमारे पास 3.8 मीटर है, हमने उसकी टोटल हाइट फाइंड करनी है। सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। लेट एक्स बी द हाइट ऑफ अ ट्री। हमने हाइट ऑफ ट्री को जो हमने एक्स डिनोट कर लिया है, लेट कर लिया है। फिर मैं क्या कर लिखूंगा कि 70% ऑफ एक्स इज 3.8 मीटर। लिखा मैंने कि 70% ऑफ एक्स इक्वल टू 3.8 मीटर। फिर मैंने एक्स को यहाँ बचाना था तो 70% नीचे आके डिवाइड हो गया। फिर मैंने परसेंटेज खत्म करना था तो ऊपर 100 आना था क्योंकि परसेंटेज का साइन नीचे था। फिर मैंने क्या किया कि इसका पॉइंट खत्म किया, तो पॉइंट की बजाय हमारे पास नीचे 1 आया, पॉइंट के बाद एक डिजिट था तो हमारे पास एक 0 आया, ठीक है। फिर मैंने इस 0 के साथ ये 0 कट किया, इसके साथ ये कट कर दिया, ये दोनों 0 इन दो 0 के साथ कट हो गए। फिर 38 मीटर ऊपर बचा, 38 को 1 से मल्टीप्लाई किया 38 आया, मीटर साथ में वैसे आया। 7 को 1 से किया तो 7 आया। फिर 38 को मैंने 7 पे डिवाइड किया, 5.43 आया, साथ में मीटर वैसे आ गया। तो ये इसका आंसर बना। तो हमारे पास 70% जो दरख्त था जिसकी टोटल हाइट 5.43 मीटर है और उसकी 70% हाइट उसकी 3.8 मीटर है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपने हमेशा ऐसे ही टैकल करना होता है।